लोग आज शुरू कर रहे हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। उसमें दो चीज आएगा, बोन्स माने स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम। क्योंकि चलेंगे तो मांस अकेले नहीं चलेगा, हड्डी के साथ चलेगा। तो शुरू करें ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। देखिए, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, इसमें आज समझना ज्यादा है, लिखना कम है। ठीक है, क्या समझना है? तो सबसे पहले एक होता है कि पूरे स्केलेटल सिस्टम में हम लोग में कितना बोन्स है, कितना हड्डी होता है? 206। अब बचपन में ये रहता है 100 अधिक, लगभग 306। ये कहाँ गायब हो जाता है? हड्डी कहाँ चल जाता है बचपन से अभी तक में? अच्छा, फ्यूज हो जाता है। कुछ हड्डी कार्टिलेजिनस होता है, लचीला होता है, उसमें ओसिफिकेशन हो जाता है, बोन का फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो फिर जुड़ करके अलग होता है, बताएंगे। तो 206 कैसे हो जाता है पहले ये समझना है, तब बताएंगे स्केलेटल सिस्टम। ये लगता होगा ना कि कहाँ फ्यूज क्या करता है। जैसे हम लोगों के पीठ में जो वर्टिब्री होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, वो वर्टिब्री एडल्ट में कितना होता है? तो वर्टिब्री एडल्ट में 26 होता है। कितना? 26। लेकिन चाइल्ड में शुरू में कितना रहता है? तो 33 होता है। तो ये कितना गायब हो गया? 7। तो वर्टिब्री में ही 7 गायब हो जाता है। वर्टिब्री का एक फॉर्मूला बताएंगे, सेठ लुस्को, तब तुम घसको। ठीक है, सेठ लुस्को का मतलब है, ओह बार बार ये लिखते हैं, सेठ सीई से एक बार बताए थे। सेठ लुस्को मतलब सीई से सर्वाइकल माने नेक रीजन, टीएच थालेसिक चेस्ट रीजन, एलयू लंबर पेट, एस सैक्रल कमर, और सीओ कॉक्साइजियल या कॉर्डल, ये होता है टेल रीजन। तो हम लोग में सर्वाइकल 7 होता है, थॉरेसिक 5 होता है, नहीं लंबर 5 होता है। ये 7 5 मिला के बीच में क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। थॉरेसिक 12 होता है, तब में 12 पेयर रिब्स रहता है। और ये सैक्रल 5 होता है, कॉक्साइजियल 4 होता है। जोड़ो तो कितना हो गया? 7 5 12 12 24, 5 29 4 33, कितना हो गया? तो ये किस में आया? चाइल्ड में। देखो इस फॉर्मूला में क्या किए हैं, यहां पे ये 5 को ब्रैकेट में, 4 को ब्रैकेट में दिए हैं, क्योंकि ये चाइल्ड के केस में है। अब एडल्ट में क्या होता है, वो ब्रैकेट का अर्थ क्या है कि ये फ्यूज कर जाता है। अब इसको हटा दो, ये बचपन में है, एडल्ट में क्या हो जाएगा? तो ये तो 7 रहेगा, ये 12 रहेगा, ये 5 रहेगा, 24 हुआ। ये पांचों फ्यूज होकर 1 हो जाएगा। इसको यहां ऐसे दिखाता है। इसका मतलब 5 में से फ्यूज होकर सिर्फ 1 हो गया। ये 4 फ्यूज होकर के भी 1 हो गया। तो 7 5 12 12 24 और 2 26, 26 हुआ। तो एडल्ट में कितना होता है? अब ये फ्यूज कर गया तो इसका नाम चेंज हो गया। क्या हुआ? ये सर्वाइकल है, ये थॉरेसिक है, ये लंबर है, और ये जो सैक्रल था ये फ्यूज कर गया। तो SYN, सिन माने ज्वाइंटेड या फ्यूज करना, तो इसका नाम हो गया सिन सैक्रम।
फ्यूज कर गया तो एक को क्या कहेंगे, सिनसैक्रम। सिनसैक्रम इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द 5 सैक्रल बोन्स, ऐसे बोलेंगे 5 सैक्रल बोन फ्यूज करके एक बन गया सिनसैक्रम। उसी तरह से ये था कॉक्साइडियल बोन 4, ये फ्यूज करके बनाया कॉकिक्स। टेल रीजन में अवशेष रहता है, छोटा सा टेल तो हम लोग में होता नहीं है, कॉकिक्स। तो अब समझ में आया, बॉडी में इस तरह से बोन्स फ्यूज होकर के एडल्ट में कम जाते हैं नंबर। इसीलिए 3 देखेंगे जब पूरा तो समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि पहले 306 होता है, बाद में ये 206 हो जाता है। अब वो रुमाल दो। हम लोग देखते हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो है, इसको आज यही याद करवाएंगे पूरे क्लास में, ध्यान से समझना है। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में 2 तरह के स्केलेटन होते हैं, एक को बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, एक को एक्सियल स्केलेटन। इस रुमाल से देखो एक बना रहे हैं खोपड़ी, स्कल, खोपड़िया, ये स्कल है और ये इसके बीच में वर्टिब्रल कॉलम है। तो किसी के शरीर में पहले स्कल है और वर्टिब्रल कॉलम है, इसी को कहते हैं एक्सियल स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन में क्या आ गया, स्कल और वर्टिब्रल कॉलम। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं यहां से गडल और हाथ निकला और यहां से गडल और पैर निकला, तो ये चारों तरफ गया पेरिफेरी में, तो इसी कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो स्केलेटन 2 तरह का हुआ, स्केलेटन, तो ह्यूमन स्केलेटन में 2 तरह का चीज आया। ये पेन क्लियर नहीं चल रहा है, छोड़ो। 2 तरह का आया, एक को कहते हैं एक्सियल स्केलेटन, एक्सिस से एक्सियल स्केलेटन, और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब ये टोटल ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में कितना बोन था, 206। हम लोग को तो यही मान के चलना है, 206 एडल्ट में 206 है। अब इस एक्सियल स्केलेटन में 80 और अपेंडिकुलर में कितना बच जाएगा, जब यहाँ 80 है, 80, तो अपेंडिकुलर में 206 में 80 माइनस करो, 126, 126. That means human skeletal system is made up of the 206 bones total, and among 206 bones, axial skeleton have 80 bones, while appendicular 126. तो 80 और 20 206 हो गया, क्लियर है। अब ये 80 कहाँ होता है, कैसे होता है, तो देखो अभी हम लोग सुने कि वर्टिब्री जो होता है पीठ में, वो कितना होता है, रीढ़ का हड्डी 26। हम एडल्ट की बात कर रहे हैं, 206, इसलिए बोलेंगे 26। तो याद रखना 26 क्या है, 26 क्या है, वर्टिब्री है, जो बैक बोन, रीढ़ का हड्डी बनाता है पीठ में। और यहाँ पे बताए थे रिब्स होता है, ये पीछे वर्टिब्री से लगा हुआ है रिब्स, और आगे यहाँ एक बीच में देखना हम लोग के सीने के पास गड्ढा होता है, वहां एक बोन होता है स्टर्नम। क्या होता है, स्टर्नम। तो रिब्स एंड स्टर्नम मिल के बनाता है रिब केज। इसी के अंदर में हम लोग का दिल रहता है, हार्ट रहता है संभाल के, है ना। तो ध्यान से, ये रिब्स कितना होता है, 12 पेयर्स होता है, 12 इधर 12 इधर, तो 24। अब देखो तो वर्टिब्री हो गया 26 और रिब्स टोटल 24, 24, तो 26 और 24 कितना हो गया, 50 हो गया। तो 80 में 50 तो क्लियर हो गया। स्कल रीजन में, अच्छा हाँ 50 हुआ, और एक यहाँ क्या रहता है, स्टर्नम, एक स्टर्नम है। और स्कल में कुछ अभी नहीं लिखना है, अभी दिमाग को एकदम कॉन्सेंट्रेट करना है।
वही बच्चा बीच में नोट करते रहता है, सोचता है कि पूछेंगे तो फिर देख के बोल देंगे। कभी नहीं, जब कुछ बताएं तो नोट नहीं करो। हाइपोथैलेमस को क्या समझाओ कि हम सारा चीज यहां नोट करेंगे, पेन बंद। ये चीज अपने आप में लाओगे ना तो तुम लंगड़ा दूल्हा अपाहिज नहीं बनोगे दिमाग से। हम लोग क्या करते हैं, अपने हाइपोथैलेमस को समझा देते हैं, अरे कहीं पूछेगा टीचर बेइज्जती हो जाएगा। नहीं, तुम ये अपने आप को समझाओ कि हम हर हाल में जवाब देंगे, इतना अच्छा से समझ रहे हैं। इसलिए ध्यान इधर उधर नहीं, सिर्फ इसमें लिखना है। तो टोटल कितना हुआ है स्केलेटल सिस्टम में? 206। स्मार्ट बन के जल्दी जल्दी बोलना है। टोटल कितना हुआ? 206। उसमें एक्सियल कितना है? 80। अपेंडिकुलर कितना है? 126। तब डर के बोलता है, ठीक है। अब हम लोग एक्सियल 80 में क्या क्या है वो देख रहे हैं। वर्टिब्री कितना है? 26। रिब्स 24। तो 26 24 हो गया 50। स्कल, पूरे स्कल में 29 और एक क्या था? स्टर्नम। रिब्स आगे से जुड़ता है तो 29 31 और 50 80 हुआ 80। कोई दिक्कत? तो 80 को कैसे बोलेंगे? वर्टिब्री 26, रिब्स 24, स्कल 29, स्टर्नम 1। 80 क्लियर हो गया? कहीं कोई दिक्कत? अब हम लोग देखते हैं अपेंडिकुलर में 126 कैसे है? 126। तो पहले देखो हाथ को क्या कहते हैं? फोर लिम्स की हैंड लिम्स। FORE, फोर माने आगे। ये नहीं कि फोर लिम्स तो चार भुजा। यहां FOUR नहीं है, फोर। FORE, फोर माने आगे, लिम्स माने भुजा अर्थात हैंड। तो फोर लिम्स का मतलब क्या हुआ? हैंड। और हैंड लिम्स लेग। कितना समझता है? हैंड लिम्स या हैंड लिम्स, उसको समझ गया हैंड लिम। हैंड लिम नहीं है, HIND। हैंड माने पीछे। तो हैंड लिम्स हमारा क्या बनाता है? पैर। फोर लिम्स क्या बनाया? हाथ। समझ में आया पहले? तो बायोलॉजी में बोलेंगे फोर लिम्स, हैंड लिम्स, हाथ और पैर। इसमें होता है 30, तो इसमें भी 30, 60। इस पैर में 30, इसमें 30, 60, 60, 120। अब 26 में 6 ही बचा ना, बहुत आसान है। देखो अब 2 होता है कमर, जो बनाता है कमर गडल से बना होता है, कंधा गडल से बना होता है। कमर वाले को पेल्विक गडल कहते हैं। क्या कहेंगे? पेल्विक गडल। और ये कमर वाले को, और कंधा वाले को पेक्टोरल गडल। तब पेल्विक गडल 3 बोन से फ्यूज करके एक हो जाता है। हम लोगों को एक लेना है। इधर भी 3 है, इसका मतलब पेल्विक गडल में कितना बोन है? 2। पेक्टोरल में भी 2, यहां भी 3 फ्यूज होता है, लेकिन कितना है? 2। और यहीं पे देखते हो हम लोग का कॉलर रहता है। तो पतलू लोगों का यहां देखना क्लियर दिखेगा, ये कॉलर बोन। ऐसे हड्डी दिखता है, लेकिन हम लोग का वहां पे कॉलर दिखता है। तो इसी कॉलर के पोजीशन पे बोन होता है कॉलर बोन, जिसे क्लैविकल कहते हैं। वो पेक्टोरल गडल से जुड़ा हुआ है। तो इनफैक्ट यहाँ पे पेक्टोरल गडल में 2 था और 2 ये कॉलर बोन 4। मतलब कहें कंधे में पेक्टोरल गडल में 4, पेल्विक में 2, 6 और 30-30 60, 30-30 60 हाथ पैर। तो 120 और 6 126। तो पहले ये क्लियर हो गया? कहीं कोई दिक्कत? अब पहले अपेंडिकुलर में हाथ और पैर वाला 30-30 थोड़ा सा क्लियर कर लें। जैसे इसका तो लगभग क्लियर हो गया, फिर सबको हम लिखेंगे भी। अभी यहां पहले लिखो। हाथ में देखो ये होता है, इसको कहते हैं ह्यूमरस। इस बोन का नाम, इसको रेडियोल्ना। फिर यहां होता है कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस। पैर में होता है थाई, जांघ ऊपर वाला, इसको कहते हैं
यहाँ था ह्यूमरस, वहां फीमर, फिर नीचे होता है टिबियोफ्यूला, फिर टार्सल, मेटाटार्सल, फैलेंजिस। अब टीचर इतना बोल के पढ़ा दिए, निकल गए, तुम भी लगा हाँ सब याद हुआ, 6 महीने बाद भूल गए किसमें था, फीमर हाथ में कि पैर में, ह्यूमरस। होता है ना कंफ्यूजन, तो हर चीज के लिए अपने दिमाग में बैठा लो। ह्यूमरस देखो दिखाता है ना अभी मसल्स, है ना, तो ह्यूमरस किसमें है, पैर तो नहीं दिखाता है, तो याद रखना है ह्यूमरस हाथ में, या रस पिएंगे किससे, हाथ से, तो ह्यूमरस ये वाला है। रेडियो बजे भी हाथ से बजे, और अलना पे कपड़ा टांग हुए हाथ से, इसलिए रेडियो अलना भी कहाँ होगा, हाथ में। तो इसको बोलते हैं अपर आर्म। अपर आर्म कौन सा बोन बनाता है, ह्यूमरस। लोअर आर्म कौन सा बनाता है, रेडियो अल्ना। इसमें ध्यान देना, अंगूठा के तरफ होता है अल्ना, इधर होता है रेडियस। ये दोनों फ्यूज किया रहता है। यहाँ पे देखना बीच में गड्ढा है, सबके हाथ में देख लो गड्ढा है कि नहीं, नहीं होगा तो चाकू से कर देना, ठीक है, अंदर में है तो मत करना, ठीक है। मतलब है रेडियस और अल्ना दो बोन मिल करके यहाँ बनाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं रेडियो अल्ना। क्लियर है। तो रेडियो अल्ना यहाँ 2 होता है, ह्यूमरस 1 हुआ। रेडियो अल्ना बनाया लोअर आर्म। इसके बाद हम लोग कार चलाएंगे हाथ से ऐसे, तो कार्पल क्या होगा, ध्यान रहे CARPL कार्पल है। अगर स्पेलिंग कर दे CARPEL, हल्का सा ई कर दिए तो कार्पेल, बॉटनी में चले जाएंगे। फ्लावर में कैलिक्स, कोरला, एंड्रोसियम, गानेसियम, तो कैलिक्स का यूनिट सेपल, कोरला का पेटल, एंड्रोसियम का स्टामेन, गानेसियम का कार्पेल, और यहाँ है कार्पल। तो ये जो कलाई होता है, जहां लड़कियां चूड़ी पहनती हैं, लड़के घड़ी पहनते हैं, तो इसीलिए इस घड़ी को क्या बोलते हैं, रिस्ट वॉच। समझे, रिस्ट माने कलाई वाला घड़ी, इतने की पीठ में बांध लोगे घड़ी। तो ध्यान देना, देखो ये लड़का रिस्ट वॉच पहना है, रिस्ट में है ना, लड़कियां देखो चूड़ी पहनी है। तो रिस्ट बोन कौन बनाता है, ये स्टार मार्क हो गया क्वेश्चन। रिस्ट बोन कार्पल। कितना होता है गोली, यहाँ ये जानना है। तो ये भुला जाओगे तो याद रखना, लड़कियों की शादी कम से कम 16 साल के बाद ही, कानूनी तो 18 साल के बाद होना चाहिए। अब सुमन कह रही हम 16 साल में करेंगे, तो क्या करा दो उसका। तो ध्यान देना, 16 साल में वो लड़की शादी करेगी, नहीं तो कितना चूड़ी पहनेगी, 16। कोई गाना भी है 16 चूड़ियां, सुने हो, तारा गाओ तो गाना। तो ध्यान से, चूड़ियां कितना चाहिए लड़कियों को, 16। चूड़ी कहाँ पहनती है, कलाई में। तो रिस्ट बोन 8 इसमें 8 इसमें। तो सुमन की विदाई होगी कितने चूड़ी के साथ, 16। 8 इधर 8 इधर। तो रिस्ट बोन कितना हो गया, 8। एक हाथ का देख रहे हैं, बताओ ये है अपर आर्म, कौन बनाता है, ह्यूमरस 1। लोअर आर्म रेडियो अल्ना 2, रेडियस और अल्ना 2 बोन है, फ्यूज है। कार्पल्स 8। तो 1 2 3 और 8 कितना हो गया, 11। अब देखो ये है पाम, हथेली, रिस्ट बोन हो गया कलाई। पाम देखते हो, जो हाथ दिखाते हैं किसी को, तो जो हस्त रेखा विशेषज्ञ होता है उसको बोलते हैं पामिस्ट। PALM पाम, L साइलेंट है, पाम पढ़ते माने हथेली। अब ये देख लो इसमें कितना है, तो 5, 1 2 3 4 5। हथेली में कितना है, इसलिए 5 उंगली लगा हुआ है उसी 5 बोन से। तो पाम बोन्स कितना हुआ, 5। पाम माने हथेली बनाया। उसके बाद में ये क्या है, फिंगर्स। क्या है, फिंगर्स। तो इस फिंगर में देखो, ध्यान से देखो, तो फिंगर में यहाँ लाइनिंग है। क्यों लाइनिंग है, ये बोन है गिनने के लिए।
हम लोग बचपन में स्कूलों में पढ़ाया जाता है 6 और 3 रुक, 1 2 3 4 5 6 और 3 9 करते थे। तो ये क्या है? ये बोन्स हैं। इसमें देखो 2 है, फिर 3 3 3 3। ये हम लोगों का फैलेंजेस फॉर्मूला है, 2 3 3 3 3। तो ह्यूमन के फोरलिम्स हैंड का फैलेंजेस फॉर्मूला क्या हुआ? 2 3 3 3। 2 और 3 3 3 3 12 2 14। तो फैलेंजेस फॉर्मूला में फैलेंजेस बोन कितने हैं? 14। तो इधर हो गया था कितना? 11 5 16 और 14 30 हुआ। 1 2 3 और 8 11 और 5 16 और 14 16 और 14 कितना हो गया? 30। 30 इसमें 30 इसमें 60। अब ये समझ में आ गया। अब एग्जाम में कभी कभी जानने के बावजूद बच्चे फंस जाते हैं। कहाँ पूछेगा पाम बोन्स ह्यूमन में कितना होता है? यही फंस गए। वो ह्यूमन में पूछा था कि वहां तक तुम्हारा लूला है, तब वहां क्या बोलना? 10 होता है। रिस्ट बोन हम लोग में कितना होता है? 16, क्योंकि एक में 8 होता है। समझ गया? रिस्ट बोन किसे कहते हैं? कार्पल्स। और यही कार्पल बड़ा हो गया तो मोटा कार्पल, लेकिन याद रखेंगे मेटाकार्पल। मेटाकार्पल पाम बोन, ये है 5। और ये क्या है? फैलेंजेस, जिसको हम फिंगर्स कहते हैं। देखते हो फिल्मों में हीरो को गुस्सा आता है विलेन पे, खासकर सनी देओल को, तो ऐसे करता है, देखते हो, तोड़ता है और जाके उसको फोड़ता है। तो ये जो तोड़ रहा है, आवाज गया था, करो तो ये क्या है? ये है अलग अलग फैलेंजेस का। अब अभी हम लोग बात किए फैलेंजेस। ह्यूमन में फैलेंजेस फॉर्मूला फोरलिम्स और हैंडलिम्स दोनों का सेम रहता है। फोरलिम्स में क्या है? 2 3 3 3। हैंडलिम्स में भी हम लोग में होता है 2 3 3 3। लेकिन राणा साहब में, राणा साहब किसको बोलते हैं? फ्रॉग को। राणा साहब में फैलेंजेस फॉर्मूला अलग है। ये एग्जाम के लिए ध्यान से सुनो। फ्रॉग में फोरलिम्स में हाथ में ये नहीं होता है, तो यहां हो गया 0। कितना हो गया? 0। उसके बाद 2 2 3 2 3 तो कितना हो गया? 0। फिर 2 मतलब हो गया 2 2 4 और 3 6, तो 6 4 10 है वहां और 10 इधर। तो फैलेंजेस फार्मूला फोरलिम्स ऑफ फ्रॉग क्या हुआ? 0 2 2 3। और उसका हैंडलिम्स में क्या होता है? ध्यान देना, फ्रॉग का हैंडलिम्स ज्यादा चौड़ा होता है, उसमें ज्यादा होता है ताकि पानी में तैर सके। वेब टो होता है बोलते हैं, पंजा वाला, और जमीन पे जंप कर सके। तो वहां पे एक्स्ट्रा होता है क्या? ध्यान देना। तो ऐसे याद रखना है, जो 3 है ना, 3 के बीच में एक ला देना 4, मतलब वहां 3 4 3 कर देना। तो उसका फैलेंजेस फॉर्मूला हाथ वाला था 0 2 2 3। पैर में हो जाएगा 2 3 4 3, माने पैर में ये भी रहेगा, तो हो जाएगा 2 3 4 3। फैलेंजेस फॉर्मूला क्लियर हुआ। अब एक चीज और एक्स्ट्रा जानना है। कभी कभी ये सब एम्स वगैरह में दे देता है, बायोलॉजी में हाईफाई चीज एनसीईआरटी से बाहर है, लेकिन जानना है, आगे मेडिकल कॉलेज में भी तुमको काम देगा। ये अंगूठा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? थंब। तो थंब बोन्स, इसके हड्डी के लिए अलग से नाम है, फॉलेक्स। फॉलेक्स किसे कहेंगे? थंब बोन्स को। किसे कहेंगे? थंब बोन्स को। अब देखना, किसी किसी में 6 उंगली बन जाता है। जैसे एक हीरो है ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन का एक यहां पे देखते हो बन गया है उंगली। तो ध्यान देना, 6ठा उंगली बन जा रहा है, 6th एडिशनल डिजिट इन हैंड, तो उसे कहते हैं, अगर यहां बन गया अंगूठा के ठीक पहले, तो उसे बोलेंगे प्री फॉलिक्स।
प्री माने पहले, फॉलेक्स के पहले। अब मान लो यही एक व्यक्ति देता प्री फॉलेक्स क्या है बायोलॉजी में, तो बच्चे पहले बायोलॉजी में, जूलॉजी में कि बॉटनी में प्री फॉलेक्स, हम अगर फॉलेक्स अंगूठा नहीं जानते तो नहीं समझ में आता, तो थंब बोन को फॉलेक्स, और अगर इसके पहले 6 एडिशनल डिजिट है तो प्री फॉलेक्स, इधर रहता तो पोस्ट फॉलेक्स। तो अब तुम पूरी तरह से फोरलिम्स के बारे में जान गए। अब हम लोग हैंडलिम्स की तरफ चलते हैं, पैर। ठीक है, एक बार इसको फिर से रिवाइज करो तो यही याद हो जाएगा। रोज बेला बताएगी ये कौन सा बोन है, ह्यूमरस। ये क्या बनाता है, अपर आर्म। ये लोअर आर्म कौन है, रेडियल। ये रिस्ट बोन कौन है, कार्पल्स। क्लियर है, एक हाथ में इसका नंबर 8, रेडियल ना 2, ये ह्यूमरस 1। अब ये क्या है, पाम बोन्स कितना है, 5। इसका नाम कार्पल से बड़ा मेटाकार्पल्स, और ये फाइलेंजेस 8। फॉर्मूला हम लोग में 2 3 3 3। क्लियर हो गया। अब पैर में थाई बोन, ये जो जांग है थाई है, तो थाई बोन को हम लोग बोलते हैं फीमर। क्या बोलते हैं, ये लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी है। हमारे शरीर का सबसे लंबा बोन कौन है, फीमर, थाई बोन। और सबसे छोटा बोन है कान में। कान में 3 हड्डी होता है, मिस, MIS, मैलियस, इंकस, स्टेप्स। तो जो एस वाला है स्टेप्स, स्मॉलेस्ट बोन है। तो स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी स्टेप्स ऑफ ईयर ऑसिकल या ईयर बोन, एंड लॉन्गेस्ट बोन फीमर ऑफ हैंडलिम्स, थाई बोन। थाई बोन बोल देंगे तो क्लियर हो जाएगा, जान का तो पैर में जान है, हाथ में तो है नहीं। अब फीमर क्या होगा, थाई बोन 1। फिर नीचे जो है घुटना से नीचे, उस रीजन को क्या कहते हैं नहीं पता है, उसे सैंक कहते हैं, SHANK, सैंक बोन, घुटना से नीचे। तो थाई बोन फीमर और सैंक बोन बनाया टिबियोफिबुला। वहां भी 2 बोन है, टिबिया और फिबुला। टिबियोफिबुला 2 फ्यूज होकर बनाया टिबियोफिबुला, जिसको कहते हैं सैंक बोन। तो 1 और 2 3 हो गया। यहां था कार्पल, जो क्या बनाया, रिस्ट बोन। वहां होता है, ये कलाई है, और पैर में नीचे क्या होता है, एड़ी, जिसको क्या कहते हैं, चाचा जी की चाची जी, अंकल माने चाचा जी। मीन्स याद रखना, शिवानी को गुस्सा आता है तो अपने चाचा को बोलती है क्या बात करते हैं, आपको तो हम अपने एड़ी में रखते हैं। बोले क्या बोल रही हो, तो हम याद कर रहे थे अंकल, एंकल बोन किसको कहेंगे, एड़ी वाले को। तो ये है कार्पल, तो चाचा जी हैं टार्सल। मीन्स रिस्ट बोन कार्पल, तो एंकल बोन टार्सल। ऐसे बना मेटा कार्पल, तो वहां हो जाएगा, तो मेटा कार्पल क्या बनाया, पाम, हथेली। मेटा टार्सल क्या बनाएगा, सोल, तलवा। समझ में आया। और उसके बाद वहां भी फिंगर्स है, वो कहलाएगा फैलेंजेस। क्या कहलाएगा, ऐसे पैर के उंगली के स्पेशली क्या बोलते हैं, टूल्स। समझ में आ गया। तब पैर वाले में फीमर कितना, 1, टिबियोफिबुला कितना, 2, टार्सल कितना होना चाहिए, 8, मेटाटार्सल 5, फाइलेंजेस 14। लेकिन एक बार भगवान को ध्यान आया, अरे यार दोनों पैरवा में जो है फीमर और टिबियोफिबुला के बीच में वो घुटना देना तो ना मुड़ेगा। तो घुटना को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, नी, लिखते हैं कनी। सब अंग्रेज का बदमाशी था, ठीक है, के साइलेंट है, KNEE, नी। तो नी बोन, घुटना देखते हो, लगता है गोल गोल कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा,
सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या है, बाल पूरा उड़ा हुआ है, फुटबॉल मैदान है, तो याद रखना ये फुटबॉल मैदान जैसा दिखता है, पटेल जैसा, तो पटेला। सरदार वल्लभ भाई पटेल को तुम कहाँ रखती हो शिवानी? घुटने में, चाचा जी को एड़ी में। तो याद रखना ये काल्पनिक कहानी है, किसी को ठेस लगे तो हम जिम्मेवार नहीं है, कोई घुटना उठना नहीं रखता, ठीक है। तो याद रखना नी कैप को क्या बोलेंगे जी? पटेला। एंकल बोन को क्या बोलेंगे जी? टार्सल। क्या बोली? टेस्टिस। अरे ये कार्पल तो क्या हो जाएगा? टार्सल। कोई बात नहीं। कभी कभी हम लोग जो हंस रहे हैं यही सब क्वेश्चन आता है मैचिंग में और खतरनाक हो जाता है। दे देगा क्या? रिस्ट बोन, मैचिंग करो, उधर क्या मारेंगे? कार्पल। और नी कैप पटेला। कॉलर बोन क्लेविकल। एंकल बोन, एंकल अंकल नहीं, टार्सल। पाम बोन मेटाकार्पल। सोल बोन मेटाटार्सल। तो क्या किए, 8 को जो गोली था पैर में मीन्स टार्सल, उसमें से एक गोली लेकर के घुटना में भगवान जी रख के इसको चपटक कर दिए कटोरी जैसा, आई घुटना का टोपी बन गया, नी कैप। तो 8 वहां नहीं है, वहां कितना है? 7 है। अब गिनो तो कितना हो गया तुम्हारा? फीमर कितना हुआ? 1। और टिबियोफिबुला कितना हुआ? 2। इनके बीच में यहाँ पे नी कैप आ गया, नी कैप कितना? 1। अब टार्सल्स कितना? 7। मेटाटार्सल 5। और फैलेंजेस कितना? 14। जोड़ो कितना हो गया? 1 1 2 2 4 7 11 5 16 14 30 आया 30। तो पैर में भी 30 इधर 30 इधर, 60 और 60 कितना हो गया? 120। और यहाँ पे कंधे में पेट्रोल गडिल में 2 और 2 कॉलर बोन 4, पेल्विक कमर में 2 6 126। क्लियर हो गया। हम लोग देखते हैं अपेंडिकुलर और एक्सियल स्केलेटन में स्मृति बताइए। ये है एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन। टोटल कितना बोन होता है? 80 बोन्स। अब इसमें एक्सियल में क्या क्या आता है? तो एक आता है तुम्हारा वर्टिब्री। वर्टिब्री, वर्टिब्री कितना होता है? 26। फिर रिब्स 12 पेयर्स होता है ना, 12 पेयर्स, दैट इज 24। 26 24 50 हो गया। और एक स्टर्नम रिब से ही लगा हुआ 1। और स्कल, स्कल बोन्स हो गए कितने? 29। तो 26 24 50 30 80। तो टोटल हो गया 80। ये क्लियर है। अब जानना है रिब्स 24 माने 12 पेयर्स है, स्टर्नम 1 है। ये स्कल जो 29 है, इसमें याद रखना कंफ्यूजन हो जाएगा। स्कल रीजन में टोटल 29 है, ऐसे रियल में स्कल बना होता है 22 बोन्स का, प्लस 3 3 6 कान में होता है ईयर ऑसिकल्स, ईयर बोन्स, तो 6 28। और स्कल जिस पे रखा हुआ है, ये जो इसे कहते हैं हाइवाइड एपरेटस। देखते हो कभी कभी एक गमला जो है कोई दिक्कत
कभी कभी कोई गमला जो है रखा रहता है, एक लोहे का गोल बना हुआ रहता है उसमें, उसी तरह से ये स्कलवा को समझ लो कि गमला है और ये रखने वाला है एक हाइवाइड बोन, हाइवाइड एपरेटस 1। तो 22 6 28 1 29, मतलब रियल स्कल बोन्स कितने के होते हैं? 22। 6 स्कल में ही ईयर और स्किल्स ईयर बोन है और एक स्कल जिसपे टिका हुआ है। तो टोटल स्कल रीजन में 29 है। स्कल मेड अप ऑफ 22 बोन्स। क्लियर हो गया? इसके बाद वर्टिब्री में हम लोग अभी देखे थे कि वर्टिब्री में क्या याद रखना है? सेट लुस्को। बार बार हम सेट में सेट कहानी वाला लिख देते हैं। सेट जी लुस्को, सेट सीई से यह कहानी में याद रखना है। सीई माने सर्वाइकल। पेन को खाना ज्यादा मिल गया है। सेट लुस्को। अब देखो, सीई से सर्वाइकल, टीएच थॉरेसिक, एलयू लंबर, एस सैक्रल, सीओ कॉक्साइजियल। नोट्स में भेजेंगे। तो सीई सर्वाइकल कितना होता है? 7, लंबर 5, ये हो गया 12, और ये 5 और ये 4, ये 33 चाइल्ड में है ना। लेकिन एडल्ट में ये क्या होता है? ये 7, ये 12, ये 5 और ये 5 फ्यूज करके 1 और ये 4 भी फ्यूज करके 1, तब हो गया 26। तो ये हम लोग देख लिए वर्टिब्री 26 कैसे है ना। रिब्स 24 है। स्कल में ये भी जान गए 3 3 6 ये ईयर बोन है जिसका नाम है मिस मैलियस इंकस स्टेप्स और एक हाइवाइड एपरेटस। तो थोड़ा सा स्कल को अलग से यहां लिख दे रहे हैं। स्कल रीजन में हम बात करेंगे। इसमें टोटल कितने? 29 बोन्स हैं। स्कल रीजन में 29 बोन्स हैं। अब इसमें हमको जानना है स्कल में कितना होता है। स्कल तब आता है ईयर बोन्स और हाइवाइड बोन, इसी को हाइवाइड एपरेटस कहते हैं। ये याद रखना है, ईयर बोन को ईयर ऑसिकल्स भी कहते हैं। ठीक है। अब स्कल में कितना है? 22। ईयर बोन्स कितने हैं? 6, जिसमें 3 + 3 याद रखना है, जिसको हम बोलते हैं मैलियस इंकस स्टेप्स। क्लियर? एंड दिस स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। और हाइवाइड एपरेटस, हाइवाइड बोन जिसपे स्कल टिका होता है, ये कितना है? 1। अब स्कल में जो 22 है उसको याद रखना है। फिर 22 जो स्कल है उसमें क्या याद रखना है कि ब्रेन के चारों ओर जो बॉक्स है, हम लोग पढ़े हैं ब्रेन वाले में, ब्रेन बॉक्स 8 होता है। एक फ्रंट में, फ्रंटल, इधर ऐसे करके होता है ना, आगे पीछे बताए हैं, बीच में, तो याद रखना साइड में। मतलब यहां याद रखना है टोटल ब्रेन बॉक्स के चारों ओर जो कवरिंग है स्कल का, ब्रेन को कवर कर रहा है, तो वो बनाता है ब्रेन बॉक्स 8। कितना? 8। अब रह गया फेस, फेशियल। तो फेशियल में याद रखना ऐसे, लड़की लोग फेशियल कई बार कराती है?
2 बार। शिवानी का शादी तय हुआ था, लड़का वाले देखने आ रहे थे, तो जिस दिन देखने आ रहे थे उस दिन एक बार फेशियल कराई, और फिर 12 जिस दिन आ रहा है उस बार फेशियल कराई, तो 2 बार फेशियल कराई। क्यों? 7 फेरा लेना था। तो याद रखना, 7 फेरा लेना है तो कै बार फेशियल कराना है? 2 बार। 7 7 14 मीन्स फेशियल बोन 14। अब याद हो गया। तो ये स्कल में ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम बॉक्स, क्रेनियम बॉक्स कितने हैं जी? 8 और फेशियल 14। तो देखो तो हो गया 22 22। अब सारा ये एक्सियल स्केलेटन क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम लोग देखते हैं अपेंडिकुलर में। अपेंडिकुलर में कितना है? अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल 126 और 80 हो गया 206। अब ये 126 है। अब इसमें 4 लिम्स माने जो हाथ बनाएगा कितना था? 30 और हाइंड लिम्स 30 है ना। तो 30 इंटू 2 करेंगे ना, 2 हाथ है 60, यहां भी 30 इंटू 2 दैट इज 60। टोटल कितना हो गया? 120। अब क्लियर हुआ। अब इसके अलावा तो ये लिम्ब बोन्स हो गया 120। अब होता है गडल्स। गडल्स का मतलब हो गया 120, ये सीधे बोलेंगे लिम्ब बोन्स। गडल्स में कंधे में क्या होता है? पेक्टोरल गडल। और कमर में पेल्विक गडल। यहां होता है 2 + 2 दैट इज 4, और यहां होता है 2 दैट इज 2, तो टोटल 6। तो ये 6 क्या हुआ? गडल बोन्स, गडल्स। तो ये हो गया। अब देखते हैं फोरलिम्स में, एक फोरलिम्स में 30 कैसे है, यही ना। इस पे कुछ क्वेश्चंस उठता है, यहां ध्यान देना है। फोरलिम्स में एक में 30। तो देखो फोरलिम्स टोटल कितना है? 30। अब इस 30 में सबसे पहला क्या मिलता है? ह्यूमरस। दूसरा रेडियो अल्ना। तीसरा कार्पल्स। फिर मेटा कार्पल्स। फिर फाइलेंजेस। ओके। अब यहां पे थोड़ा सा ये लिखना है, ह्यूमरस क्या बनाता है? अपर आर्म। रेडियो अल्ना लोअर आर्म। कार्पल्स रिस्ट बोन्स। मेटाकार्पल्स
palm bones. रिस्ट का स्पेलिंग WRIST, वरिस्ट पढ़ते हैं रिस्ट. और phalanges फिंगर्स. ठीक है, तो इसमें बताओ ह्यूमरस कितना है? रेडियल ना, माने 1+1 यहाँ है ना. कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फाइलेंजेस 14. देखो सब याद है, क्लियर है. टोटल कितना आया? 30. अब यहां पे हम लोग एक चीज याद रखना है, फाइलेंजेस फार्मूला. फाइलेंजेस फार्मूला. ह्यूमन का क्या होता है? 2 3 3 3. ये याद रखना है. फोर लिम्स, हैंड लिम्स दोनों में. तो ये हो गया फोर लिम्स. अब एक्स्ट्रा चीज यहां क्या बोले थे? थंब के बोन्स को क्या करते हैं? थंब के बोन को फॉलेक्स कहते हैं यार. थंब बोन्स, थंब बोन्स को क्या बोलेंगे? थंब बोन्स को क्या बोलेंगे? फॉलेक्स. प्री के पीछे काहे पड़े हो तुम लोग? रटो नहीं, समझो. फॉलेक्स के पहले रहेगा तब ने प्री फॉलेक्स. थंब बोन्स को प्री फॉलेक्स, प्री फॉलेक्स बोले जा रहा है. थंब को बोलेंगे फॉलेक्स, उसके पहले छठा उंगली को प्री फॉलेक्स. थंब बोन्स. अब यहां हम बोलेंगे क्या? 6th एडिशनल डिजिट. 6th एडिशनल डिजिट, छठा उंगली को क्या कहते हैं? जनरली अंगूठा का पहले होता है तो प्री फॉलेक्स. क्लियर हो गया? इसी तरह से हम लोग अब देखेंगे क्या? हैंड लिम्स या हिंड लिम्स, यही ना. हिंड लिम्स में क्या आएगा? पहला हिंड लिम्स, पहला फीमर, दूसरा हाँ पहले नी कैप, नी कैप पटेला है ना. ऐसे तुम सही बोल रहे हो. पहले हम लिख दें पटेला, क्या बनाता है बगल में लिखेंगे है ना. तो ये है पटेला. उसके बाद टिबिया फिबुला. टिबिया फिबुला. उसके बाद टार्सल्स. यहाँ कार्पल तो वहां टार्सल्स. फिर मेटाटार्सल्स एंड देन फाइलेंजेस. यहाँ नी कैप एक बढ़ गया ना. फाइलेंजेस. फीमर को क्या कहते हैं? थाई बोन. पटेला को क्या कहते हैं? ये रेड से लिख रहे हैं, खतरा है, ये आया बहुत बार. नी कैप. टिबियोफिबुला को सैंक बोन. ये भी तुम्हारे लिए नया वर्ड है. SHANK, सैंक बोन. टार्सल्स को
एंकल बोन, मेटाटार्सल, सोल बोन, phalanges, फिंगर्स, लेकिन यहां पे फिंगर्स को टोज, यही ना। अब ये कितना है जी? तो ये है 1 और ये 1, ये 2, ये एक घट गया 7, यहाँ 5 और यहाँ टोटल हो गया 30। ठीक है, यहाँ भी फैलेंजेस फॉर्मूला क्या है? हैंडलिम्स का भी 2 3 3 3। थंब बोन को क्या कहते हैं? थंब बोन हैंडलिम्स में, तो यहाँ याद रखना, हौले हौले चलते हैं अंगूठा दबा के, तो हैलक्स। तो यहाँ इसका नाम क्या है? हैलक्स। और एक्स्ट्रा वहां हो जाएगा तो उसे प्री हैलक्स। एक बार आज से 10-12 साल पहले इतना बदमाशी किया था, बोन से एक ही क्वेश्चन दिया था और वो ये दिया था, व्हाट इज कैलकार? कुछ दिख रहा है? फ्रॉग में प्री हैलक्स को 6 एडिशनल डिजिट होता है फ्रॉग के लेग में, उसको कैलकार कहते हैं। कितना देखो बदमाशी, पूरा पढ़ा, एक शब्द नहीं जाना तो कहानी खत्म। तो ये कितना बड़ा कलाकार है, कैलकार, याद रखना। ठीक है, ये हैंडलिंग हो गया। हम लोग एक्स्ट्रा क्या जानना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो ये ध्यान देना है, फ्रॉग का ये नीचे दिख रहा है, ध्यान से। फ्रॉग में फैलेंजेस फॉर्मूला क्या होता है? फैलेंजेस फॉर्मूला इन केस ऑफ फ्रॉग, तो फ्रॉग में 4 लिम्स का फैलेंजेस फॉर्मूला क्या है? और हैंड लिम्स का, तो यहां मतलब फ्रॉग जो है हाथ से फोन करेगा तो क्या है, 0 लगाएगा, नहीं 0 2 2 3 3, और पैर से तो 0 हटा के 2 2 और 3 के बीच में 4 ले आओ, तो 3 4 3, ये याद रखना है। अब एक और हाई फाई चीज, फ्रॉग का पिछला टांग क्या होता है? लंबा होता है फोरलिम्स की तुलना में, तो वहां एक अलग से बोन आता है, ये क्वेश्चन है। फ्रॉग में एक्स्ट्रा बोन होता है, और वो कहां होता है तो ध्यान दो, वहां फीमर होता है, टिबियो फ्यूला होता है, टार्सल होता है। तो टिबियो फ्यूला और टार्सल के बीच में, इन दोनों के बीच में फ्रॉग में एक्स्ट्रा बोन होता है, जिसका नाम है एस्ट्रैगेलस कैल्केनियम। क्या नाम है? एस्ट्रैगेलस एक है, दूसरा है कैल्केनियम, फ्यूज कर जाता है। तो एस्ट्रैगेलस कैल्केनियम is a extra bone found in leg of frog. ठीक है, एक्स्ट्रा बोन इन leg of frog. Astragalus calcaneum present between the tibia fibula and tarsal. इस तरह से हम लोग क्या देखते जा रहे हैं कि जो जो चीजें हाई फाई एक्स्ट्रा निकल रहा है वो भी क्लियर हो रहा है। ये भी ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, टफ है। एस्ट्रैगेलस कैल्केनियम, यहाँ पे ये कैलकार, इसको बढ़िया से याद रखना है।
स्पेशली फ्रॉग में। अब हम लोग एक चीज जान गए, लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है? फीमर। तो यहां पे कुछ आरटीपी, रिमेंबर दीज पॉइंट्स, याद रखने के लिए स्पेशली। तो आरटीपी में जो स्टार मार्क है उसमें हमें क्या याद रखना है? देखो, लॉन्गेस्ट बोन कौन हुआ जी? हाँ, बोन फीमर। दूसरा, स्मॉलेस्ट बोन स्टेप ऑफ ईयर ऑसिकल्स, बोन्स को वहां बोलते हैं। ठीक है। तीसरा, कॉलर बोन किसे कहते हैं? बोलो। क्लैविकल किसे कहेंगे? क्लैविकल। और एक होता है कॉक्सल बोन। बायो में कोई अंत नहीं है, लिखते जाओ। क्या है? पेल्विक गडिल में तीनों बोन फ्यूज करके बनाता है कॉक्सल बोन। तो ये हो गया बोन्स ऑफ पेल्विक गडिल, ऑफ पेल्विक गडल के बोन्स को बोलते हैं कॉक्सल बोन्स। तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, समझ में आया? ठीक है। अब देखो यहां पे गडल्स में दो तरह का हम लोग देखे। एक होता है सोल्जर गडल, शोल्डर कंधा, और दूसरा हिप गडल। तो इसको क्या कहते हैं? पेक्टोरल गडल। इसको पेल्विक गडल। पेक्टोरल को SHOULDER, शोल्डर गडल। पेल्विक को हिप गडल। ठीक है। अब इन सब में ध्यान देना, तीन तीन बोन्स होते हैं। इसको याद रखना है CSS, CSS, कोराकॉइड, स्कैपुला, सुप्रा स्कैपुला। ये ह्यूमन में नहीं होता है, फ्रॉग में होता है। क्या है? कोराकॉइड, स्कैपुला एंड सुप्रा, बड़ा हो गया वो तो सुप्रा स्कैपुला। ठीक है। ये तीनों फ्यूज कर जाता है, इनफैक्ट रिड्यूस हो जाता है ह्यूमन में। सुप्रा स्कैपुला और कोराकॉइड नहीं रहता है। ह्यूमन में क्या होता है? स्कैपुलर ब्लेड इन ह्यूमन ओनली क्या रहता है? हाँ। तो ये किस में हुआ? इन फ्रॉग। और इन ह्यूमन ओनली स्कैपुला एज ए स्कैपुलर ब्लेड प्रेजेंट। तब एक क्वेश्चन ये भी आ गया कि ह्यूमन का पेक्टोरल गडल स्पेशली किसका बना हुआ है? स्कैपुला का, एज ए स्कैपुलर ब्लेड। ठीक है। प्लस यहां क्या होता है? प्लस क्लैविकल, जिसे क्या कहते हैं? कॉलर बोन। तो ह्यूमन के पेक्टोरल गडल में
एक स्कैपुला और एक क्लेविकल, दो इधर, 4 हुआ। समझ में आ गया? अब पेल्विक गर्डल, तो यहां याद रखना है पेक्टोरल में CSS, पेल्विक में याद रखना है IIP। क्या याद रखना है? IIP। ध्यान दो, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, ये 3 बोन होते हैं। IIP, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ठीक है, IIP हुआ। लेकिन ये तीनों कहां रहता है? फ्रॉग में, और वहां फ्रॉग में होता है। ह्यूमन में क्या होता है? ये तीनों फ्यूज कर जाता है और एक बोन कहलाता है, वो कॉक्सल बोन। इसीलिए पेल्विक गर्डल में क्या है? कॉक्सल बोन। वो कॉक्सल बोन किसका पार्ट है? इलियम, इस्चियम, प्यूबिस से मिलके प्यूबिस से फ्यूज करता है, इसलिए बनाता है प्यूबिक सिम्फेसिस। हम लोग का जो हिप होता है और जो थाई बोन में लगा रहेगा ये, तो उसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फेसिस। ठीक है, तो इन ह्यूमन all the three, in human all the three मतलब IIP fuses to form, क्या बनाएगा? कॉक्सल बोन। तो अब समझ में आ गया होगा कॉक्सल बोन क्या है। ठीक है, अब देखो, पेक्टोरल गर्डल में एक कैविटी होता है, गड्ढा होता है, उसी में हाथ का ह्यूमरस लगा रहता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि पेक्टोरल गर्डल किस में फिट होगा? ये ह्यूमरस पेक्टोरल गर्डल के किस भाग में? तो यहाँ कैविटी है जिसे कहते हैं ग्लेनोइड कैविटी। तो ग्लेनोइड कैविटी कहाँ मिला? हाँ, ग्लेनोइड कैविटी, जिसमें क्या फिट रहेगा? क्या अटैच होगा? ह्यूमरस। तो याद रखना ये ग्लेनोइड कैविटी ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है ना। इसी में क्या रहता है? ह्यूमरस अटैच रहेगा। अब धीरे धीरे क्लियर होते जा रहा है पूरा। ठीक है, पेल्विक गर्डल में भी तो कैविटी होगा जिसमें क्या अटैच रहेगा? फीमर। तो उसे कहते हैं एसिटाबुलम। भुला जाना तो याद रखना, तारा का चलने में दिक्कत हो रहा था, बोले कि कैसे बुलम? एसिटाबुलम तो हिल ही नहीं रहा है। तो एसिटाबुलम कहाँ है? पैर जिसमें लगा हुआ है, कमर में जिस कैविटी से, मींस पेल्विक गर्डल में। तो पेल्विक गर्डल में कौन सा कैविटी आया जी? एसिटाबुलम। तो बताओ ये फीमर किस में अटैच होगा? एसिटाबुलम। ये सब ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, ये भी ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, एसिटाबुलम। क्लियर हुआ? अब इतना जान ही गए तो एक चीज और ट्रिपल स्टार जान ले। देखो जरा ध्यान से, फिर लिखना, अभी यहां समझो। एक शब्द आता है ओसिनोमिनेटम, बस हम समझ रहे हैं, थोड़ा हार्ड है नहीं, लेकिन यही सब एग्जाम में आएगा। ओसिनोमिनेटम क्या है? ये कंफ्यूजन होता है किससे? ओमेटिडियम से। आज हम लोग जो देखे उसमें बहुत चीज कंफ्यूजन वाला है। जैसे देखो, एक तुम जाने क्या, यहां क्या है? कार्पल्स। क्या जाने? कार्पल्स। और एक क्या होता है? कार्पेल्स। तो कार्पल बोन है, कार्पेल फ्लावर का पार्ट है। समझ गए? उसी तरह से
एक कंफ्यूजन और होगा, यहाँ क्या लिखे हैं? इलियम। इलियम बोन है जूलॉजी में, और जूलॉजी में ही, और एक ये इलियम। देखो यहाँ बिंदी है, यहाँ बिंदी नहीं है, इतना अंतर है ना? यहाँ आई है, यहाँ ही है। तो ये इलियम इंटेस्टाइन का पार्ट है, और ये इलियम पेल्विक गडिल में बोन है। जरा जरा में अंतर है। उसी तरह से ओमेटिडियम, कंपाउंड आई कॉकरोच में एक यूनिट उसका कहलाता था ओमेटिडियम। और यहाँ एक शब्द है ओसिनोमिनेटम। ओसिनोमिनेटम, ये सब बायो का हाईफाई टर्म है। ये सब 10 का दम वाला टर्म है, बार बार याद करने का। ओसिनोमिनेटम क्या है? तो पेल्विक गडिल दो है ना, इधर इधर। तो पेल्विक गडिल में 1/2 को हम कहते हैं ओसिनोमिनेटम। दैट मीन्स half part of pelvic girdle is called, and this ossinominatum is known as coxal bone. कितना ट्विस्टेड था यहाँ। तो हाफ पार्ट ऑफ पेल्विक गडल, पेल्विक गडल क्लियर है? तो हम समझते हैं इतना काफी है, बच जाए तो बहुत है। पूरा स्केलेटल सिस्टम समझ में आया? थैंक यू।